दोस्तों, बीएमसी काउंटडाउन हमने एक नया प्रोग्राम चालू किया है। इलेक्शन तक हम आपको बीएमसी 2026 इलेक्शन के बारे में बताते रहेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मुस्लिम वोट्स। इस बीएमसी इलेक्शन में मुसलमान वोट कहाँ देगा? क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार पूरी मुस्लिम कम्युनिटी ने जो है एमपी का इलेक्शन हो या एमएलए का इलेक्शन हो, यूबीटी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था। मगर इस बार आपको पता है कि हर पार्टी अलग अलग, कोई इससे कोई उससे गठबंधन करके लड़ा। जैसे शिवसेना जो है, यूबीटी जो है वो मनसे के साथ हो गई, और मनसे जो है मुस्लिम सेंटीमेंट पहले ही हर्ट कर चुकी है। जब राज ठाकरे की बीजेपी में जाने की बात चल रही थी तो राज ठाकरे ने ओपनली कहा था कि इनकी मस्जिद के भोंगे उतार दो, इनके मस्जिद के सामने जाके ये करो। तो मुस्लिम के सेंटीमेंट उस टाइम हर्ट हुए। अब क्या वो चीज़ मुसलमानों की इन वोटिंग के टाइम पे यूबीटी को इफेक्ट करेगा? बात करते हैं। हमारे साथ सवार रिजवी जी है, वो पॉलिटिकल एनालिस्टिक हैं, और हमारे साथ इरफान सरंग साहब हैं। ये मुस्लिम के समाज में सोशल वर्क करते हैं, मुस्लिम मेंटालिटी से बहुत वाकिफ़ हैं, डोंगरी पे रहते हैं। इरफान भाई और रिजवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। इरफान में क्या लगता है मुसलमान कहाँ जाएगा? ये एक तो इलेक्शन है, ये एक सिविक इलेक्शन है। अगर असेंबली इलेक्शन होता, लोकसभा इलेक्शन होता, जहाँ कानून बनता है, तो उस इलेक्शन के अंदर आप मुस्लिम समाज की बात कर सकते हैं कि भाई ये सेंटीमेंट को हर्ट किया है। ये एक सिविक इलेक्शन है, तो इसके अंदर जो मुसलमानों की प्रॉब्लम, जो मुसलमानों की नहीं बल्कि जो वार्ड की प्रॉब्लम सॉल्व करे, ऐसे कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। इसके अंदर कोई जात पात का ज़्यादा इंटरफेयर शायद असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिविक मैटर जैसे कि पानी का नहीं आना, या गटर, पानी का गंदा आना, या पानी आ रहा है बट प्रेशर नहीं है, हाउस गली के इश्यूज है, रोड्स के इश्यूज है, ट्रैफिक तो के, ये इश्यूज के बेस के ऊपर ये इलेक्शन को देखना चाहिए। और ऐसे कैंडिडेट को हाउस में पहुंचाना चाहिए कि जो आपके क्वेश्चंस को हाउस में रेज करे, जो कैपेबल हो, जो टेक्निकली साउंड हो, जो कॉरपोरेशन के रूल्स रेगुलेशन जानता हो, पॉलिसीज़ जानता हो, पॉलिसीज़ की बात करना जानता हो। देखिए वहाँ तो हाउस में कुछ कानून बनता नहीं है कि आप हिंदू मुस्लिम की अपन कुछ बात करके ये बात पे इलेक्शन लड़ा जाए। जी सभा जी, आपको क्या लगता है कि यूबीटी और मनसे की युति हुई है तो मुस्लिम ज़रा अपना हाथ पीछे कर लेगा? जैसे आपने कहा कि मुसलमानों ने एंड इनफैक्ट ऑल द माइनॉरिटीज़ उन्होंने साथ में मिलके लोकसभा में प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, मोदी जी की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट किया बिग टाइम। वहीं पे वो अपोजिशन बहुत अच्छा हमने पैदा कर दिया कि कोई भी बिल, जैसे बोले, कानून नहीं पास हो सकता है। तो दिस वाज ये बहुत अच्छी बात थी मुसलमानों ने जो किया कि अब वो कोई बिल नहीं पास कर सकते हमारी माइनॉरिटी के खिलाफ। और जो ये इलेक्शन है, ये कोई ऐसा इलेक्शन नहीं है कि जिसको हम देखें कि ये ग्राउंड लेवल और बदलाव के इलेक्शन है। हमको अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करना है, हमको अपने रोज़मर्रा जो डेली लाइफ है उस मुद्दों पे फ़ाइट करना है। और दूसरा पहलू इसका देखा जाए तो सेंट्रल पे आप देखें, अब सीएम का इलेक्शन हुआ था नीतीश जी का, वो बीजेपी के साथ थे, उनको मुसलमानों ने बिग टाइम वोट किया। बीजेपी चाह रही थी वो गिर जाए, पर मुसलमानों ने उनको वोट करके ला के आज उनका सीएम है। तो मुसलमानों को सत्ता में रहने के लिए काम थोड़ा सा उनको ध्यान देना चाहिए, ना कि पुराने मुद्दों को लेके। अच्छा, जब कांग्रेस ने इस वक्त जो उद्धव ठाकरे का अलायंस तोड़ दिया है, जो महाविकास आघाड़ी बनी ही थी वो इस पे बनी थी कि आप बीजेपी के अगेंस्ट फाइट करें। तो मुसलमान वो हर पार्टी को वोट देगा और वो हर अलायंस को वोट देगा जो बीजेपी के अगेंस्ट है। एंड उद्धव सर के पास अब कुछ वो नहीं बचा, तो उन्होंने अपना ओल्ड फैक्शन है, मन से जो है उद्धव जी का ओल्ड फैक्शन है, सो ही हैड टू अलाइन विथ हिम। मगर वही मनसे, आज कांग्रेस ने उनके साथ मनसे की वजह से अलायंस नहीं किया इरफान भाई। तो आपको क्या लगता है कि ये मेंटालिटी मुसलमानों में रहेगी कि नहीं यार, मैं राज ठाकरे को वोट दूंगा, मैं यूबीटी को वोट दे रहा हूँ, इसका मतलब है मैंने राज ठाकरे हमारी मस्जिदों की। ये चीज़ आप कितनी भी सिविक सेंस बात कर ले, मगर कहीं ना कहीं एक सेंटीमेंट बीच में आ जाता है। नहीं, मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में वो सेंटीमेंट बीच में नहीं आएगा, क्योंकि आज फिर मुसलमान यही चाहेगा कि उसका वोट एक जगह गिरे, और बीजेपी को नुकसान पहुंचाना ये मुसलमानों का उद्देश्य है कि बस उसको किस तरह भी सत्ता में आने से रोकना है। हम्म। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इस चीज़ का इतना इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। सब बोलिए। उद्धव ने काफ़ी काम किया था कोविड के अंदर, अच्छा परफॉर्मेंस था उसका। तो उसको देखते हुए जिस तरह लोकसभा में पब्लिक उनके साथ खड़ी थी, असेंबली भी उनके साथ खड़ी थी, और कॉरपोरेशन भी उनके साथ खड़ी रहेगी। जी, आपको क्या? हाँ, जैसा अभी इन्होंने याद दिलाया, कोविड में मैं इंडिया में नहीं थी, मैं बाहर थी। तो वहाँ पे जो यूएस में भी जो हालत थी बहुत ख़राब थी,
और जो मॉडल उठ के आ रहा था कोविड में वो सिर्फ बॉम्बे का आ रहा था, WHO तक कि उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो उद्धव सर की थी। तो उन्होंने हिंदू मुस्लिम के अलावा उन्होंने जो प्लानिंग की थी और जितने लोगों की जान बचाई थी, जान बचाने वाला बहुत बड़ा होता है। और आप अगर इंडिया के बाकी स्टेट्स में देखेंगे तो इतनी ख़राब हालत थी कि वहाँ पे हम लोग की रूह काँपती थी कि हमारे घर वाले कैसे होंगे। बट लकीली वो मुंबई में थे एंड एवरीबडी हैड अ बेड फॉर देम, सबके पास बेड था कि कहाँ जाना क्या नहीं क्या। और बहुत अच्छा सा उनका एक जो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन उद्धव था। ठाकरे ने, जी, उद्धव तो ठाकरे मगर ने। उस पर तो बीजेपी ने इलेक्शन लगा दी, सॉरी आरोप लगा दिया कि भाई ये सब तो कोविड कांड हो गया। हाँ, तो बीजेपी तो आरोप लगा के फिर आरोप को अगर उद्धव जी उनके साथ चलेंगे तो आरोप क्लियर हो जाएगा। तो दैट इज देयर पॉलिसी, आरोप लगा और फिर क्लियर करके उनको अपने साथ नहीं ले नहीं, लो। उद्धव जी ने क्या काम किए और क्या काम, वो नहीं बात हो रही है, एक सेंटीमेंट की बात हो रही है। देखिए हर आदमी एक एक सेंटीमेंट से जुड़ा हुआ है। क्या मेरे बोलने का मतलब है कि मेरा सवाल ये है कि जो मस्जिद के सामने राज ठाकरे ने कहा था, मैं आपको ये प्ले करके सुनाता हूँ वापस एक बार। हम्म। हाँ, सुना आपने कि इनकी मस्जिदों के सामने जाके बोंगे बजाओ, इनकी मस्जिदों के सामने ये करो, मतलब इतना एग्रेसिव जाकर मुसलमानों के खिलाफ, जो राज ठाकरे पहले कभी नहीं किए। अब ये बोलना, तो क्या ये मुसलमान भूल जाएगा? सो दिस इज जो एक होता है ना कि 100 सोहार की एक लोहार की, कि अब राज ठाकरे को भी हमारे पास आना पड़ा उद्धव के साथ। तो वी एंड दिस, आज हम इस बात को ख़त्म करते हैं और हम मुसलमानों के लिए बॉम्बे और सिक्योर बनाते हैं। तो जो बंदा इतना बोला, आज नहीं बोलते वो, उन्होंने कहा इसकी बात मत करो। आपने इंटरव्यू देखा राज ठाकरे के किसी आदमी ने कि आप ये करें, बोले वो सब बात मत करो, सिर्फ BMC की बात करो और इसकी बात करो, हिंदू मुस्लिम मत करो। कौन बोल रहा है? राज ठाकरे ने। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो आदमी उस बात को अब नहीं करना चाह रहा है। तो इट इज़ ए सेफ लाइफ फॉर मुंबईकर इन मुंबई, स्पेशली मुस्लिम्स एंड नॉर्थ इंडियन। देयर इज गोइंग टू बी चेंज। तो जो चेंज हो रहा है ये हमारे फ़ायदे के लिए हो रहा है। और मुसलमान इज़ वेरी इंटेलिजेंट, आपको लोकसभा में भी दिखाया और विधानसभा में दिखाया। और मेजर मुस्लिम आप बाइकल्ला देख लिए, जिता के बिग टाइम जिता के लाया जामशुदगर जी को। तो मुंबई का मुसलमान बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपनी राइट्स के लिए फ़ाइट करेगा और वो उस पार्टी को वोट देगा जो मेयर बनाएगी। इरफान भाई, इसका कहना का मतलब है, इनका कहने का मतलब है कि दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बना लो। तो क्या वही मुसलमानों को ये करना चाहिए? मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी दुश्मन तो पूरा इंडिया जानता है कि मुसलमानों की सबसे बड़ी दुश्मन बीजेपी है। तो उसको रोकने के लिए मुसलमान एक बार UBT MNS को सपोर्ट कर दे। ये हर हाल में उनको रोकना है कि वो जिस तरह से मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और पॉलिसीज उनके अगेंस्ट में लेके आ रहे हैं। वक्फ एक्ट जैसा आया था जो मुसलमानों के ऊपर डायरेक्ट हमला था, सब चेंज हो गया। तो इसके लिए उस चीज़ को रोकने के लिए ये जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये चीज़ को मुसलमान को बुलाकर नहीं, जो सभा जी ने जो कहा उस पर आप मोहर लगा सकते हो कि सही कहा कि नहीं, कि जब राज ठाकरे को वो हो रहा है कि नहीं मैं अभी सरेंडर हो जाऊँ। एहसास है कि भाई विदाउट मुसलमान बीजेपी को रोका नहीं जा सकता। तो क्या लगता है कि राज ठाकरे ने सरेंडर किया है? सरेंडर नहीं किया है, बट उन्होंने अपनी पॉलिसी को चेंज किया है। हालात के साथ में उन्होंने अपने आप को बदला है। पॉलिसी चेंज किया है, उन्होंने मतलब अपनी वही policy हो गया किया ना। है। अपने हालात को बदला है उन्होंने कि भाई आज बीजेपी को उनको भी रोकना है और मुसलमान को भी रोकना है, तो दोनों की सोच एक ही है। तो इसलिए उन्होंने ये पहल की है। सभा जी, क्या राज ठाकरे सरेंडर किए हैं? नहीं, उन्होंने वेलकम किया है, हमको उनको वेलकम करना चाहिए। एंड हमको एक चेंज की तरफ बदलाव। उन्होंने हिंदू मुस्लिम को अब सब निगलेक्ट करे इस मुद्दे को, जैसे गोदी मीडिया पूरा टाइम आप देखो तो हिंदू मुस्लिम करते रहती है। तो एक बदलाव के लिए हमको काम करना चाहिए, जो पुरानी चीज़ को भूल जाए। हमको एक फैक्शन लाना चाहिए जो बीजेपी के अगेंस्ट लड़े और जो हमारे मुद्दों को एड्रेस करे। शिवसेना जो रही है वो BMC की बोलते हैं ना एक ग्राउंड वो रहा है, एक बेस लाइन जो बेस है BMC का, वो शिवसैनिक है। उनका अगर आप देखेंगे फैलाव और उनका जो तरीका देखेंगे काम करने का, तो शिवसेना ही रही है BMC की हेड। तो उसमें अगर, और जबकि कांग्रेस ने जैसे मैंने कहा ये कोalition तोड़ दिया, तो उद्धव जी को अपना ओल्ड फैक्शन को साथ लाना पड़ा। और उन्होंने मुसलमान को इस वक्त आप देखेंगे तो 14 से 15 सीट दिए, मनसे ने 2 सीट दिए। तो वो सब तो डिसॉल्व कर दिए इस मैटर को। यानी वो भूल गए, हम भी भूल जाए, ये लोग भी भूल जाए। हाँ, ये हमें अब अपने इरफान में लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी ऐसा भूल जाएगी और इतनी स्मार्टली मूव करेगी, इतनी स्मार्टली मूव मुझे करेगी। लगता है कि जिस तरह से लोकसभा में परफॉर्म की थी बॉम्बे में मुसलमानों ने और अनएक्सपेक्टेड महाविकास आघाड़ी को जीता के दिया था। जिसे सभाजी ने कहा कि मनोज जामशुदकर वो एक मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था, वहाँ से उनकी जीत को यकीनी बनाया गया।
तो उस तरह से मुझे लगता है कि कॉरपोरेशन के अंदर भी वो चीज़ दोहराई जाएगी। और अभी भी आपने कहा कि भाई ये कॉरपोरेशन इलेक्शन गटर साफ करने का है, ये है वो है, बिल्कुल सही है। तो क्या मुसलमान सिविक सेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा कि सिविक सेंस की तरफ ध्यान देना ही चाहिए, क्योंकि देखो उद्धव इससे पहले भी उन लोगों ने 500 स्क्वायर फीट का जो वादा किया था कि 500 स्क्वायर फीट के जो घर है उनको प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा, उन्होंने करके दिखाया। और आज भी उन्होंने कहा है कि 700 स्क्वायर फीट तक माफ़ कर दिएगी, तो वो भी हम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये भी एक मुसलमानों के लिए, क्योंकि साउथ मुंबई जो है ये पगड़ी सिस्टम है, और ये टैक्स का जो अमाउंट है आज जो कैलकुलेशन होता है, पहले होता था रेडी रेकनर की वैल्यू पे होता था, अब होने लगा है, पहले होता था कैपिटल वैल्यू के ऊपर, तो आज रेडी रेकनर की वैल्यू काफ़ी बढ़ गई है, उस हिसाब से ये टैक्स का एक लंबा हिस्सा टेनेंट को जाता है, तो इससे राहत मिल रही है आज 500 फुट वालों को, अब 700 फुट वालों को मिलेगी, तो जाहिर बात है। और चलो ये मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमान अगर सोचे कि नहीं चलो यार अभी राज ठाकरे खुद ये आ गए, ये हो गया और हमको भी भूल जाना चाहिए, कांग्रेस अब यूबीटी और कांग्रेस के बीच में तो पब्लिक को तो वो करना है ना, क्योंकि दोनों अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जो इनसे पैक नहीं किया, वो एक उन्होंने नेशनल लेवल के ऊपर उत्तर भारतीय वोट बैंक को नज़र में रखते हुए उन्होंने एमएनएस से परहेज किया है। नहीं अभी तो इसका इलेक्शन यहाँ तो आमने सामने खड़े हैं ना वही यूबीटी बोला, के, इसलिए उन्होंने वोटिंग पैक करने के, से परहेज मगर किया एक है। आम अभी अपना एक आम मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस और यूबीटी मुसलमान किसको चुनेगा? मेरे ख्याल से यूबीडी को चुनेगा। यूबीटी को चुनेगा, क्यों, क्या रीज़न है? कांग्रेस तो हमेशा की पार्टी है, कांग्रेस तो मुसलमानों के लिए काम करती है, ये सब है। काम करती नहीं है, सिर्फ मुसलमानों का इस्तेमाल करती है। आज तक तारीख गवाह है कि इस पार्टी ने मुसलमानों का अमीन भाई इस्तेमाल आपके किया दोस्त है। हैं अमीन पटेल जी? नहीं दोस्त, वो मेरे दोस्त है, जी। उनकी पार्टी मेरी दोस्त नहीं है। अच्छा वो मेरे दोस्त है, उनकी पार्टी मेरी और मुसलमानों की दोस्त नहीं है जी। तो आज मैं बता रहा कि ये देखना चाहिए कि जो काम करेगा, जो हमारे इश्यूज को आगे तक पहुंचाएगा, तो उस पार्टी का साथ देना चाहिए, और ये इशू हो गया है। सभा जी आपको क्या लगता है? आप अगर देखें तो कांग्रेस ने सिर्फ यूबीटी से अलायंस नहीं तोड़ा है, कांग्रेस ने समाजवादी से भी तोड़ा है, कांग्रेस ने काफ़ी अपने अलायंस को छोड़ा है। और जिस कार्यकर्ता के लिए वो इतनी बात कर रहे थे कि हमको वो कार्यकर्ता के लिए हम ये कर रहे हैं, देर आर फोर्सेस बिहाइंड दिस विच वी कैन, हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, या हम डिस्कस कर सकते हैं, हमको करना नहीं चाहिए। उन्होंने अब वंचित से वो किया, और जहाँ पे वो अपने पूरे कैंडिडेट्स नहीं दे पा रहे थे, किस कार्यकर्ता की वो बात करें जहाँ पे कैंडिडेट्स 227 नहीं उतार पा रहे थे, ना वंचित ना वो, उन्होंने समाजवादी को छोड़ दिया। तो कांग्रेस ने अलायंस सबसे तोड़ के उनको खुद को जवाब देना चाहिए कि वो क्या करना चाहते थे। उद्धव, मैं जितना जानती हूँ, जितना न्यूज़ मैंने देखा है, उद्धव सर ने लास्ट तक बोला कि हम अलायंस के लिए रेडी है, एक दिन पहले तक, अभी एक बात हफ्ते चल पहले रही तक, थी। हाँ। और संजय राउत जी ने ये भी बोला कि अरे राहुल जी को हमने प्राइम मिनिस्टर के पीछे पूरा सपोर्ट दिया, तो वो ये बीएमसी में नक्को, या आप इसमें क्यों पढ़ रहे हो, इसको छोड़ दो, हम करेंगे इसको। तब भी वो अलायंस नहीं हुई, तो नीचे के जो ग्राउंड फोर्सेस थे और जो भी फोर्स इनको इन्वॉल्व था, इन्होंने सारे अलायंस तोड़ के और मेरे ख्याल से जो मुसलमान है वो अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखेगा। मैं ये चाहूँगी मुसलमान अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देख के यूबीटी को वोट करे, देखे और यूबीटी को वोट करे। अब जब आपके सामने लिस्ट भी आएगी, तो उद्धव ठाकरे ने स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी बनाई है। अगर आप देखेंगे, जब आपके पास सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी, कि उन्होंने मुसलमान वोट ज़्यादा हिलाने की कोशिश नहीं की है। दिस वॉज ए वेरी बिग स्टेप फ्रॉम हिम, कि उन्होंने मुसलमान वोट ज़्यादा नहीं, उन्होंने उनको चॉइस दिया कि आप किसको वोट करेंगे, और काफ़ी कैंडिडेट्स मुसलमान उतारे हैं। अभी मेरे पास लिस्ट आई थी, 14 कैंडिडेट इन्होंने उतारे मुस्लिम एरियाज़ में, और आप देखेंगे भाई कल्ला में एक जगह पे खड़ा भी नहीं किया है। तो मुसलमान हैज़ टू बी वेरी इंटेलिजेंट कि हमको किसको वोट करना है, उनको अपना मेयर लाना चाहिए और सत्ता में रहना चाहिए। मुसलमान को सत्ता में और रूलिंग पार्टी के साथ रहने की कोशिश हमेशा करना चाहिए, करना चाहिए। चाहिए। क्या कहना है, आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल सहमत क्या? हूँ। उनके साथ में रहना चाहिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके इनको लोगों को दिखाना चाहिए, यानी हमेशा रूलिंग पार्टी के साथ रहना पार्टी के चाहिए, साथ में रहना जैसे कि चाहिए, और- असुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में करते हैं। हाँ, और ताकि अपने मसले मसाइल हल हो सके। हम्म। और आप जब तक ये चीज़ नहीं करोगे, परहेज करोगे, तो आप पीछे रहोगे। तो फिर ऐसा, तो फिर बीजेपी को, जैसे मोदी जी ने कहा था जाओ बीजेपी के ऑफिस पे कब्जा कर लो, मुसलमान हमारे साथ आ जाओ, तो उस टाइम भी वाई मुसलमान के साथ है, तो आज कैबिनेट में भी मुसलमान नहीं है उनकी कैबिनेट में। सेंट्रल कैबिनेट बोले में थे ना, मुसलमान है। पीएम जी का आया था ना, उन्होंने बोले थे, मगर कोई उनका मुसलमान गया नहीं। नहीं, जो मुसलमान थे उनको भी निकाल दिया उन्होंने कैबिनेट से। जो मुसलमान, उनका एक मिनिस्टर था माइनॉरिटी अफेयर्स का, उसको भी उन्होंने हटा दिया। नाम बताएंगे?
मुख्तार अब्बास नकवी, हाँ, अब्बास नकवी और दूसरे जो थे शाहनवाज हुसैन थे, शाहनवाज हुसैन उनको भी हटा दिया। उनको हटा भी दिया। अच्छा, बात करते हैं मुसलमान वोट की। ये तो हो गया मनसे कांग्रेस की बात। MIM, असदुद्दीन ओवैसी जो सुप्रीम कोर्ट में भी गए, हर चीज़ के लिए लड़ रहे हैं, मुसलमानों के लिए खड़े रहते हैं। एक ही आवाज़ आदमी, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे चाहे वो मुसलमान NCP का हो, चाहे कोई भी पार्टी का हो, तो क्या वो जब देखता है असदुद्दीन ओवैसी को, तो उसको ऐसा लगता है कोई हमको रिप्रेजेंट कर रहा है। चाहे वो ट्रिपल तलाक का मसला हो, चाहे वो वक़्फ़ का हो, एक आवाज़ लगती है। क्या लगता है मुसलमान BMC में? मुसलमान बीएमसी में एमआईएम का साथ नहीं देगा, क्योंकि एमआईएम का यहाँ पर कोई ग्राउंड ही नहीं है। और कौन से मसले में वो सुप्रीम कोर्ट में गए? वक़्फ़ बोर्ड के? वक्फ बोर्ड का तो एक मसला ऐसा था कि कुछ चीज़ें जानबूझ के छोड़ी गई थी ताकि वो लेके लोग कोर्ट में जाए और कोर्ट इसके ऊपर इंटरिम स्टे दे या स्टे दे। बाकी जो मेन पॉइंट्स थे वो तो सारे क्लियर हो गए। नहीं, मगर देखा जाए तो ज़्यादा काउंटर तो वहीं से होता है ना, असदुद्दीन ओवैसी, और दूसरा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के भी वो को भी एक दिया जाता है कि भाई तुमको ये करना है, ये इतना बोलना है, तो उसी बात पे होती है। आपका क्या कहना है? विधानसभा में मेरे आपके चैनल की मैं आपको क्लिप चलवाऊंगी। जब MIM से फयाज़ अहमद जी खड़े थे जी बाइकल्ला जी। से, मैंने कहा था बाइकल्ला की पब्लिक बहुत स्मार्ट है और इनको 4 से 5 हज़ार के ऊपर वोट नहीं आएगा। उनको 4,500 वोट आया था। आई वॉज हैप्पी विथ माई एनालिसिस, इट इज़ इन योर वो पुरानी क्लिप में है। मुसलमान BMC A+B+C कौन बनाएगा मेयर? या तो बीजेपी बनाएगी या तो UBT बनाएगी, तो वोट देना चाहिए। यहाँ पे MIM कहाँ से आता है पिक्चर में और क्यों आता है? मुसलमान नहीं देंगे वोट। बॉम्बे का मुसलमान बहुत स्मार्ट है, वो कैलकुलेशन करके उसी फोर्स को वोट देगा जो सत्ता में आएगी। मुसलमानों को सत्ता में रहने की कोशिश करना चाहिए। बार बार मैं ये कहूँगी, ये अपने आप को अलग करके और मेन लाइन पार्टी से अलग करके मुसलमान खाली बदहाल हो रहे हैं। बहुत ख़राब सिचुएशन है। वी नीड टू कम इन पावर, नॉट बाय फाइटिंग, बाय सपोर्टिंग द मेजर अलायंसेस। और हमने लिया ना अपना शेयर, असेंबली में भी लिया। हमारे एक MLA हैं हारून खान, हमने अभी भी 14 सीट ली। तो धीरे धीरे हमारा शेयर बढ़ेगा, पर हमको मेन लाइन पार्टीज़ में रहना है, मेन स्ट्रीम पार्टीज़ में। हमको तोड़ के फैक्शन, एक्चुअली में हमारा उतना पॉपुलेशन है तो हमें वो नहीं करना चाहिए। सिंपल सी कैलकुलेशन है, मैथ से ही है। जहाँ मुसलमानों की बात आई तो फिर इरफान जी, एक पार्टी समाजवादी पार्टी, क्या मुसलमान, आपको लग रहा है साउथ मुंबई में जो है समाजवादी पार्टी का बहुत जोर चल रहा है यूसुफ अबरानी के आने के बाद? क्या लगता है आपको मुसलमान? मैं तो पहले ये कहना चाहता हूँ कि यूसुफ अबरानी पहले समाजवादी पार्टी में थे, फिर उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़ी, तो क्यों छोड़ी थी और आज क्यों ज्वाइन हुए? क्या इस सवाल का जवाब उनके पास है? कि कल तक वो अबू हाशिम खराब था तो आज कैसा अच्छा हो गया वो? जैसा मैडम ने कहा कि वक्त और हालात जो है बदलते हैं, तो शायद वो बदल गए, मगर आज जैसा देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पे देखा जाता है कि जो अबू हाशिम आज़मी को लेके घूमना हर जगह, मतलब एक लहर बताई जा रही है। तो क्या लगता है कि मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा? परसेंटेज नहीं जाएगा, कुछ परसेंटेज गया तो जा सकता है, बट इतना बड़ी तादाद में लोग उसके पीछे नहीं जाएंगे। आपका क्या एनालिस्टिक है सभा जी? देखिए, अबू आसिम जी की जो समाजवादी पार्टी है उसका जो बेसिक जो कैडर है और जो उसके वोटर्स हैं वो गोवंडी में है और अनुशक्ति नगर में है। यहाँ पे वो कुछ इम्पैक्ट डाल सकते हैं, पर और जगह पे मुसलमान शायद यहाँ की आपकी 212 की, ये 211 24 नहीं, 212 बाइकल्ला की, बाइक अलग 212 अबरानी की अबरानी की और वकार जी की सीट जो है उस पर नहीं, थोड़ी वकार जी की तो समाजवादी की नहीं है। नहीं, ये वो क्या कर कांग्रेस रहे हैं? की- नहीं, रईस भाई नहीं, नाराज नहीं, जाएंगे। वो कांग्रेस की है। हाँ। तो उसमें थोड़ी टक्कर होगी। बेसिकली मुसलमान अपने वोट वहाँ भी नहीं कटने देगा, वहाँ भी नहीं कटने देगा। यहाँ पर भी समाजवादी से रूबीना टीनवाला खड़ी हुई है। लोग यहीं के हैं। अभी हमने एक इंडिया इंटरव्यू लिया है सादिया मनशा का, NCP का। तो आपको लगता है कि नहीं, कहीं पर भी कुछ, खाली 212 ही आपको मजबूत लग रही है? वहाँ गीता गौली है जो 3 टाइम कॉर्पोरेटर रह चुकी है। गीता गौली के, हाँ, वो एक सीट पे, और एक ये जो आपकी 211 भी है। 224 में भी थोड़ा, हाँ, पर बेसिकली इस जो आप 224 बता रहे हैं उसमें इतने नॉर्थ इंडियंस नहीं है। नहीं नॉर्थ इंडियन नहीं है, बट जो लड़की खड़ी भी है वो वहाँ की लोकल है। नहीं तो उसको देखना पड़ेगा। पर जो पॉकेट्स के ऊपर वो इफेक्ट कर सकता है। जो ये है आपका जो 224-26 जैसे, आई मीन कांग्रेस नहीं, का, बात हो रही कांग्रेस समाजवादी का की, गढ़ अपन कैंडिडेट पे नहीं जाते। हम्म। क्या समाजवादी क्या इफेक्ट करेगा? मुसलमान जाएगा? सिर्फ गोवंडी में,
और ये थोड़ा आपने सा 212 fight होगी। 212 बताया जो ये शहजादा कुछ बरानी। कुछ सीटों के ऊपर वो कुछ सीटों पे टफ फाइट tough होगी fight दे सकते और हैं। जगह पे नहीं बट होगी। ये है कि उससे थोड़ा मार्जिन कम हो जाएगा। अभी हाँ, आते हैं कि बीजेपी में मुसलमान लोग एनसीपी अजीत दादा पवार की, क्या मुसलमान उनके साथ जाएगा? अजीत पवार का बॉम्बे में तो अलायंस हुआ नहीं है बीजेपी से, तो बहुत क्या मुश्किल है रणनीति होना क्योंकि चाहिए आपके हिसाब से? आप मेरे हिसाब से जब अजित पवार जी का अलायंस था बीजेपी, तो जीशान सिद्दीकी को हरा दिया मुसलमानों ने। दैट वाज एक जो नेल होती है ना, कि बीजेपी के साथ तुम ज़रा भी दिखे तो हम तुमको नहीं, चाहे कोई मुसलमान हो। और इस वक्त जो अजित पवार को छोड़ा गया है, उसका सीधा सीधा फंडा है कि वोट काटो मुसलमान, दैट्स इट। नहीं, वो तो उनके वोट कटेंगे ना इरफान भाई। नहीं नहीं मुस्लिम नहीं, वोट काटने मुस्लिम के वोट्स लिए, कटेंगे, मुस्लिम वोट उनके divide थोड़े ना करने के कटेंगे। लिए अच्छा, यानी बीजेपी की टैक्टिक यही है। ऑफ कोर्स इससे वो पहले एक तो तरफ सत्तामर है, हम्म डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, हम्म एक तरफ वो बीजेपी की तारीफ करते हैं और सिविल इलेक्शन में वो बुराई कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इससे जाहिर बात साफ समझ में आता है कि साफ संकेत दे रहे हैं कि वो थोड़ा क्लियर बताइए आप जरा दर्शकों को कि तो सर बताए, मेरी बात आप बताइएगा सर। एनसीपी वॉज फाइटिंग अजित पवार अगेंस्ट पहले अलायंस था वरुण मतलब। देसाई। हाँ, यूपीटी वर्सेस एनसीपी, जीशान सिद्दीकी, जो कि अपनी वालिद की पूरी सिंपैथी लेके लड़ रहे थे हाँ, उनके उस टाइम तो इंतकाल ऐसा के जोश था बाद। कि जीतने वाले हैं। तो काफ़ी जगह पे ये था कि वो तो सीट विन विन है, मगर मैं दाद देती हूँ मुसलमानों की कि कितना वो अपोजिशन में है बीजेपी के, कोई भी हो, एनसीपी हो या कोई भी हो, हम उसको नहीं जीतने देंगे। और ये और जीशान मैसेज सिद्दीकी की सीट पे उन्होंने करके दिखाया, हालांकि कितनी बड़ी लहर थी, कितनी बड़ी, सिंपैथी लहर बाबा थी, सिद्दीकी हमदर्दी की लहर कितनी थी। थी। और सिर्फ मुसलमानों का 50 से 40%, वहाँ पे भी मुसलमान 40%, हाँ, 35। बैंड्रा का इलाका तो वही बैंड्रा रहता है पूरा ना। मुसलमानों का तो यानी इसका मतलब है कि मुसलमानों ने एकदम ही अजीत दादा पवार की पार्टी को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट किया बिकॉज ऑफ हिज अलायंस विद बीजेपी। तो बीजेपी के अलायंस में जो भी खड़ा होगा, अब मुसलमान बीजेपी के अलायंस में यूबीटी है, तो हम यूबीटी को एकदम धड़ल्ले से वोट देंगे और मेयर बनाएंगे इंशाल्लाह। और ये इरफान भाई आपका क्या कहना है इन पे? ये वही साफ दिख के आ रहा है कि नहीं, पहले यूबीटी उद्धव ठाकरे का बीजेपी से अलायंस था, तो मुसलमान कभी उनके नजदीक गया नहीं। जब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा तो मुसलमानों ने उनका हाथ पकड़ा जी। और उसका रिजल्ट सामने आया है। तो जो भी बीजेपी के साथ रहेगा, मुसलमान उसका साथ कभी नहीं देगा। नहीं, ये स्ट्रेटेजी जो बता रही है सभा जी, और आप भी बताए कि वो अजीत दादा पवार नवाब मलिक को पहले गाली देते हैं बीजेपी, फिर बोलते हैं दाऊद का आदमी, फिर ले लेते हैं, फिर वो करते हैं। क्या सभा जी ने भी बताया कि बीजेपी ने भेजा होएगा कि अजीत भाई तू जा, अभी थोड़ा अलायंस मत ले, तू मुसलमानों को वोट कर, इनका ये कहना है? हाँ, बिल्कुल सही है। वरना बता रहा हूं, आप सत्ता में भागीदार हो हाँ, और इलेक्शन में आप सिविक इलेक्शन में आप उनके अगेंस्ट में खड़े हो, ये कौन सी पॉलिसी है आपकी? ये कौन सा चेहरा है आपका? अच्छा, मुसलमान थोड़ा बहुत वोट तो जाते हैं मुसलमान के एमएलए इलेक्शन में, एमपी, उनको ये नहीं लगता ये बीजेपी के अलायंस है यार, वॉशिंग मशीन है, यहाँ से एक बीजेपी का हार्डकोर नहीं, हिंदुइज्म की बात करती जो है। लोगों को ये चीज़ को लेकर अवेयरनेस नहीं है, तो वो अपने ताल्लुकात के बेस के ऊपर या कोई कैंडिडेट उनका है उस बेस के ऊपर वोट देते हैं। बट एक जो बड़ा सा तबका है वो साथ में नहीं जाता है। जी, तो सभा जी, मैं चाहता हूँ कि आप जो वोटर्स को एक अपील करें, पार्टी का नाम नहीं लिखे, कि कैसे एक कैंडिडेट होना चाहिए, बताइए आप शॉर्ट में। मेरे हिसाब से जो फाइट होगी 3 पार्टी में होगी, एक बीजेपी की होगी और या शिंदे गठ से कोई होगा, एक यूबीटी होगा और फिर एक कांग्रेस। मेजर जगह पे यही लड़ना है। पूरा कंफ्यूज कर दिए लोग ने पूरा election। कंफ्यूज, पुणे में साथ में, यहाँ पुणे में पर साथ मिले में, हुए, यहाँ पर बता इतना रहा दिमाग हूँ कौन लगाएगा? मैं खुद कंफ्यूज हो गई कि पॉलिटिकल ये एनालिस्ट हो लोगों ने गए। दिमाग लगाया है, मुसलमानों के वोट तोड़ने के लिए लोगों ने दिमाग लगाया है। जी। अपना तो दिमाग। इस वक्त यूबीटी, मनसे एंड शरद पवार, ये आर अलायंस इन मुंबई। आप अगर यूबीटी का मैनिफेस्टो देखेंगे तो इतना अच्छा मैनिफेस्टो है, मैं आपको दूंगी, आप रन करिएगा उसको अपने चैनल पे। 25,000 से 1 लाख लेडीज़ एंड बॉयज़, यंग जनरेशन को उन्होंने दिया है अपने खुद के काम के लिए, बहुत कम इंटरेस्ट पे या शायद ज़ीरो इंटरेस्ट पे। और फीमेल्स जो काम कर रही हैं, जो लोअर तबके की, उनको 1500 दिया है रजिस्टर करने के बाद। उसके अलावा और बहुत से हॉस्पिटल्स और खास करके ये तो वादा माइनॉरिटी। तो हर पार्टी करती है मैडम। मैं नहीं, चाह रहा हूँ कि आप एक वोटर नहीं तो को इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी के कैंडिडेट कैसा चुने। देखिए, एक मिनट, इरफान जी बताइए कि कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। मेरा तो बोलने मतलब है कि आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट को पहले दीजिए। जी, क्वालिफाइड कैंडिडेट होना चाहिए, Qualified कोई भी पार्टी का जो- क्वालिफाइड जो देखो। कॉरपोरेशन के
पॉलिसीज़ को जानता हो, एमएमसी एक्ट को जानता हो और उसके ज़रिए किस तरह से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ऐसा कैपेबल आदमी को कॉर्पोरेशन में भेजना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। धर्म जात नहीं देखना धर्म चाहिए। जात मत देखो आप, जो आपकी और प्रॉब्लम आप सॉल्व करे, जी, एरिया का भी हो। एरिया का भी हो, लोकल हो, पढ़ा लिखा हो हम्म। और यंग हो, जो कॉर्पोरेशन में जा सकता हो। वरना कुछ लोग तो ऐसे भी 2 कदम चल नहीं सकते हैं, बोले हम हाउस चलाएंगे। हम्म। ऐसा नहीं हो, यंग हो, डैशिंग हो, जानकारी रखता हो, टेक्निकली साउंड हो, ब्यूरोक्रेट से बात करने की जिसके अंदर सलाहियत हो, ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। आप बोलिए सभा जी। मैं सहमत हूँ उनकी बात से। आप वो कैंडिडेट देखें जिसने कभी सोशल काम किया हो। जो नए नए अभी आ रहे हैं ना, उनको थोड़ा काम करने दीजिए, पर जो वेल वर्स्ड और जो क्वालिफाइड इनफ है और जो मेन स्ट्रीम पार्टी से जो आपका, और आपको ये भी देखना है कि जो आपका मेयर बना है, मेयर बनेगा तो काम चलेगा। तो मेयर बनाने के ही दिशा में हमको जाना चाहिए। क्वालिफाइड कैंडिडेट हो, अच्छा काम करना और बेसिक ग्राउंड लेवल पे जुड़ा हुआ हो और जो आपको आपके एक कॉल पे अवेलेबल होना चाहिए। अवेलेबल हो, पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभा जी, इरफान जी, आप रात को यहाँ पर आए और इसके लिए लोगों को आपने अपना ज्ञान दिया और एक सही कैंडिडेट चुनने की उनको एक आइडिया दी कि कैसे सही कैंडिडेट चुना है। दोस्तों, आपको क्या लगता है जो बात ये मुसलमान कहा जाएगा, आप लोग भी जो है इस पर अपना कमेंट कर सकते हैं, इस एक बहस का एक हिस्सा बन सकते हो। आप कमेंट में हमें बताइए कि इनकी राय और हमारी राय सब कैसी है और मुसलमान को क्या करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलीम शेख, गली न्यूज़।